हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। शुक्र ग्रह को यानी शुक्र ग्रह जो है वो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं और सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है वो गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। हवा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस नाइट्रोजन है जो 78% और ऑक्सीजन जो है वो आपका 20.93 यानी 93% यानी लगभग आपका 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद आर्गन आपका हो जाएगा 0.93%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की की राजधानी है। ऑप्शन ए अंकारा, ऑप्शन बी अपन, ऑप्शन सी तेहरान, ऑप्शन डी बेरूत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, यानी टर्की की राजधानी अंकारा है। उसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलाकार वायरिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सॉलिड बेयरिंग, बॉल बेयरिंग और रोल बेयरिंग, तो ये सभी जो है आपका गोलाकार बेयरिंग का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। टेम्स, टाइन, एवन और क्लाडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद इंग्लैंड एवन नदी के तट पर बसा है। इंग्लैंड किस पर? एवन नदी पर बसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरांड रेखा इन दो देशों के बीच है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत चीन और ऑप्शन डी यूएसए और मैक्सिको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। उसके बाद आपका अर्डर्न यानी कि अर्डरनेसी रेखा जो है और हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेड क्लिफ जो हो गया आपका भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा जो है भारत व चीन के बीच है। उसके बाद मैगिनॉट रेखा ये जर्मनी व फ्रांस के बीच है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है।
ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मक्का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गन्ना फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है। गन्ना बहुवर्षीय फसल का उदाहरण है। बहुवर्षीय फसल का मतलब होता है कि वैसा फसल जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय में पूरा करती है। गन्ना घास वर्ग में आता है। गन्ना के उत्पादन में भारत सबसे आगे है तथा यह विश्व का 28% गन्ना उत्पादित करता है। गन्ना चूना युक्त मिट्टी में होती है। वर्षा की जो सेंटीमीटर है वो होगा आपका 100 से 200 सेंटीमीटर और इसका तापमान चाहिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस। गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। चीनी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी पेंगंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी जो कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन स्टीयरिंग के भाग है। ऑप्शन ए स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन बी स्टीयरिंग कॉलम, ऑप्शन सी स्टीयरिंग सॉफ्ट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है। ऑप्शन ए चुंबकीय सुई, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी किलोवाट घंटा मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी संख्या प्रणाली में डिजिट्स की संख्या होती है 10, 2, 4 और 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो 2 डिजिट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी से प्रकाश प्राप्त होने के कारण है। ऑप्शन ए आवेशों का पूर्ण योग, ऑप्शन बी चूंकि हम एलईडी पर प्रकाश डालते हैं, ऑप्शन सी एलईडी गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आवेशों का पूर्ण योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्यों में लगभग 55,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करते हुए नवकृष्ण चौधरी सेवा उन्नयन योजना शुरू करने का निर्णय किया गया है। यह आपका पिछले वर्ष का जो करंट अफेयर है उससे लिया गया है। तो ये जो है आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी बोन मैरो, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत वेग की एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी एमएम पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए औसत वेग का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिखोज परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी सीबीएसई बोर्ड, ऑप्शन सी एनसीईआरटी, ऑप्शन डी आईसीएसई बोर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने अर्पणा पोर्टल किसकी सुविधा के लिए शुरू किया है। ये पिछले ईयर का करंट अफेयर्स है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पेंशन धारकों हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल
रक्त रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन, विटामिन, आयरन और आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आयरन की कमी से जो है रक्त अल्पता की मतलब कारण आयरन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा और यकृत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी सबसे बड़ा अंग की बात की है तो सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी भीतरी अंग यकृत है, सबसे व्यस्त अंग हृदय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने समीप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विदेश मामले के मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने भारत माला परियोजना के तहत 5,35,000 करोड़ रुपये 5,35,000 करोड़ रुपये निवेश से अगले कितने वर्षों में 35,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियमों को। ऑप्शन बी, अग्रणी दूरबीन मॉडल को। ऑप्शन सी, प्राचीन ग्रीस के धर्म को। ऑप्शन डी, रोमन दर्शन शास्त्र के विचार के दी स्कूल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, और यह भूकेंद्रीय एवं सूर्य के केंद्रीय नियम प्राचीन काल से ही आधुनिक काल तक चलता रहा, अब सिद्धांत समाप्त हो गया है। सूर्य की आकाशगंगा के जो गैलेक्सी है का एक सीमा पार अवस्थित परिक्रमा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यह प्रतिबिंब होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है बड़ा सीधा वास्तविक। ऑप्शन बी, बड़ा सीधा और आभासी। ऑप्शन सी, छोटा उल्टा और आभासी। ऑप्शन डी, छोटा सीधा और आभासी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, छोटा सीधा और आभासी। यहाँ अवतल लेंस की बात की गई है। अवतल दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण में अवतल लेंस है तो यहाँ छोटा सीधा और आभासी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय रेडियस लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास जो है वो आपका 12,756 किलोमीटर है, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है, और पृथ्वी का भूमध्यरेखीय रेडियस, ठीक है यहाँ क्या है रेडियस, तो ये आपका है 6400 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? तो इस क्वेश्चन का जैसा कि आप आंसर भी जानते होइएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72 बार, और लगभग 400 ml पानी जो है प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सांस लेने में जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए, और सांस छोड़ने के बाद 78% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सीजन और 4% कार्बन डाइऑक्साइड का अंश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 80/20, ऑप्शन ए 80/20,
120 ऑप्शन बी, 90/140 ऑप्शन सी, 120/60 ऑप्शन डी, 85/150। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 मिलीमीटर पड़ा होता है और रक्तदाब 80/120 होता है, यानी कि निम्न हो गया 80 और उच्च हो गया 120। रक्तदाब जो है उच्च यानी 120 से अधिक। रक्त एक तरयोजी संयुतक है। मानव शरीर का लगभग 7% रक्त होता है और रक्त का पीएच मान 7.4% होता है। पुरुषों में महिला की अपेक्षा जो है वो आधा लीटर जो है वो ब्लड, आपका खून जो है वो अधिक होता है। एक वयस्क मनुष्य का औसतन ब्लड जो है 5 से 6 लीटर होता है। रक्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु, ठीक है। और रुधिराणु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है वो श्वेत रक्त कणिका प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहयोग कर रोग से बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि बुलबुला जो है वो उत्तल लेंस के समान दिखता है लेकिन करता है अवतल लेंस की तरह। सामान्यतः गोलीय पृष्ठ के जो घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है और लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता जो है वो हो जाएगा यानी कि P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़े होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति ऑप्शन ए कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है, ऑप्शन डी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब कोई व्यक्ति झूले पर बैठा हुआ है और वह झूले पर खड़ा होता है तो झूले की आवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। ऑप्शन ए परावैंगिक विकिरण, ऑप्शन बी अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगी, ऑप्शन डी गामा विकिरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण। रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करने में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज जो है वो हर्शेल ने की थी। अवरक्त विकिरण तरंग दैर्ध्य का परिसर 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक होती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीतल किसकी मिश्रित धातु है। ऑप्शन ए सीसा और टिन, ऑप्शन बी जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी एंटीमनी टिन और सीसा, ऑप्शन डी जस्ता टिन और तांबा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जस्ता और तांबा। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है जिसमें पीतल बनाने में 70% तांबा और 30% जस्ता का मिलाया यानी मिश्रण किया जाता है। उसके बाद गन
गन मेटल जो है जिसमें 90% तांबा और 2% जस्ता तथा और 8% जो है वो टीन मिलाया जाता है। उसके बाद है डच मेटल। तो डच मेटल में जो है वो 80% तांबा, 80% आपका हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर, ठीक है। उसके बाद 20% हो जाएगा आपका जेडन नहीं यानी कि जस्ता, हाँ जेडन जिंक क्या जस्ता, जेडन, ठीक है, जस्ता, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादन में से किसे ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए विद्युत सामग्री, ऑप्शन बी होजरी का माल, ऑप्शन सी बिस्कुट, ऑप्शन डी कपड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिस्कुट। यानी कि ISI चिन्ह जो है बिस्कुट के उत्पादों पर नहीं होता है। ISI एक मानक मापक संस्था द्वारा वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा में प्रायः जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा वातावरण के प्रदूषण को सूचित करता है। अम्लराज जो है वो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। अम्लराज जो है वो सोना एवं प्लैटिनम सोना एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। अम्ल वर्षा वायु में SO2 उसके बाद NO2 के सांद्रण के कारण होता है। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिले होते हैं जो अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम मूल रूप से क्या है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यानी कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। हमारे शरीर की ग्रंथि जो रस स्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लार ग्रंथि से टाइलिन मल्टोज एंजाइम निकलती है। टाइलिन को मंड भोज पदार्थ से प्रतिक्रिया के बाद मल्टोज प्राप्त होता है और अग्नाशय से ट्रिप्सन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए अरक्तता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी रिकेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। रक्त दो प्रकार के होते हैं, RBC और WBC। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।